Hello. Now we are going to create employee service. ओके, एम्प्लॉय सर्विस का बिजनेस लॉजिक अब हम लोग बनाएंगे. ठीक है, तो देखते हैं वन बाय वन बिजनेस लॉजिक एम्प्लॉय सर्विस का. ओके, सबसे पहले ऐड एम्प्लॉय करेंगे. ठीक है, एम्प्लॉय रिक्वेस्ट आएगा. ये देखो, सर्विस किससे टॉक होता है? सर्विस का टॉकिंग होता है कंट्रोलर से. ये सर्विस जो है ना, ये कंट्रोलर से कनेक्ट है. कंट्रोलर पे हिट आएगा क्लाइंट का, और क्लाइंट सर्विस को कॉल करेगा. तो ये जो एम्प्लॉय रिक्वेस्ट है ना, ये हम लोग कंट्रोलर से लेंगे. ठीक है, आप लोग बस देखते जाइए. अब देखो, एम्प्लॉय रिक्वेस्ट है. ठीक है, इसको हम लोग को डायरेक्टली चेंज करना है एम्प्लॉय बी में. तो ऐसे तो चेंज होगा नहीं, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है कि इसको डाले इसमें चेंज हो जाएगा. इसके लिए हमें कुछ मेथड हैं, कुछ डिपेंडेंसी है, वो हमें लगाने पड़ेंगे. ठीक है, तो वो डिपेंडेंसी क्या है? मॉडल मैपर का. मॉडल मैपर का काम क्या होता है कि ये जो आपका मॉडल है ना, एम्प्लॉय रिक्वेस्ट, ये जो मॉडल है, इस मॉडल को एम्प्लॉय के बीई में कन्वर्ट कर देगा. ठीक है, 1 to 1 मैपिंग कर देगा. ओके, तो आप लोग पॉम डॉट एक्सएमएल में आइए. सबसे पहले एक डिपेंडेंसी है. ठीक है, ये वर्जन को 3.3.5 कर लो. ओके, ये 7 अभी न्यू चल रहा है ना, हो सकता है कुछ मिस्टेक ना हो जाए इस पर. चलो, फिर हम लोग एक डिपेंडेंसी लगाते हैं यहाँ पे. डिपेंडेंसी, चलो डिपेंडेंसी का ग्रुप आईडी लिखो org डॉट मॉडल मैपर. ठीक है, मॉडल मैपर 3.2.1. ओके, ये सही है, ऑटोमेटिक अच्छे से ले लिया. ठीक है, अब देखो, मॉडल मैपर जब लगाया हो तो मॉडल मैपर को हमको कॉन्फ़िगरेशन भी करना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि इसका बीन बनना चाहिए, बीन इंजेक्शन होना चाहिए इसका. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जावा क्लास पे जाएंगे, एक बनाएंगे कॉन्फ़िगरेशन, इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे. ठीक है, और किसका कॉन्फ़िगरेशन होगा? मॉडल मैपर कॉन्फ़िग. ठीक है, ये हमारा क्लास होगा. ठीक है, ये इसका हम लोग क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे. ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्टेक्स्ट एनोटेशन है कॉन्फ़िगरेशन. फिर हम लोग एक मेथड बना लेंगे, पब्लिक मॉडल मैपर. ठीक है, मॉडल मैपर रिटर्न क्या करेगा हमें? न्यू मॉडल मैपर, मॉडल मैपर का ऑब्जेक्ट, और इसको हम लोग बीन से एनोटेट कर दो. ठीक है, और इसका बीन हम लोग जहाँ पे हम लोग इसको इंजेक्ट करेंगे वहाँ पे इसका बीन कॉल हो जाएगा. ओके, नाउ एम्प्लॉय सर्विस. एम्प्लॉय सर्विस में हम लोग थे, तो एम्प्लॉय सर्विस में देखो, अब एम्प्लॉय रिक्वेस्ट है, इसको चेंज कर देना है. ओके, चेंज करके हम लोगों को एम्प्लॉय बी में करना है. तो कुछ नहीं करना है. देखो, मॉडल मैपर लिखो. सबसे पहले तो मॉडल मैपर को ऑटो वाइड कर लेते हैं. अच्छा, यहाँ दो चीज़ों को ऑटो वाइड करना पड़ेगा, ध्यान से देखना. @ऑटो वाइड. ठीक है, प्राइवेट मॉडल मैपर. ठीक है, मॉडल मैपर, और एक ऑटो वाइड और करना पड़ेगा हमें रेपोजिटरी को. ठीक है, क्योंकि सर्विस, कंट्रोलर सर्विस से कनेक्ट होता है, सर्विस रेपोजिटरी से कनेक्ट होता है. ठीक है, तो प्राइवेट आई एम्प्लॉय रेपोजिटरी. ओके, आई एम्प्लॉय रेपोजिटरी. अंडरस्टैंड? तो देखो, मॉडल मैपर का हम लोग इंजेक्शन कर दिए हैं. मॉडल मैपर को मैप करो सोर्स टू डेस्टिनेशन. सोर्स हमारा होगा एम्प्लॉय रिक्वेस्ट, ये सोर्स है. ठीक है, इसको सोर्स बनाओ, और डेस्टिनेशन, जिस डेस्टिनेशन में ले जाना है, एम्प्लॉय बी में ले जाना है, तो एम्प्लॉय बी को यहाँ पे टाइप कर दो. ठीक है, एम्प्लॉय बी डॉट क्लास, उस क्लास में कन्वर्ट कर देगा ये. ऑल्टरनेट दबाओ, एक वेरिएबल बनाओ, एम्प्लॉय बी का एक वेरिएबल बन जाएगा. ठीक है, ये तुम्हारे पास अब सेव होने के लिए तैयार हो गया. अब तुम इसको क्या कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो डायरेक्ट, आई एम्प्लॉय रेपोजिटरी डॉट सेव एंटिटी. किसको? एम्प्लॉय बी को. ओके, अच्छा, यहाँ पे लॉग भी लगा सकते हैं. सिस्टम डॉट आउट और प्रिंट एलन हम लोगों को नहीं करना है. ओके, कोई भी एप्लीकेशन में सिस्टम डॉट आउट और प्रिंट एलन नहीं करना है. दिस इज़ नॉट बेस्ट प्रैक्टिस. तो आप लोगों को क्या करना है, अगर लॉगर लगा करके प्रिंट करना है तो @SLF4J, SLF4J. ठीक है, SLF4J का लॉग लगा सकते हो यहाँ पे, लॉग डॉट इन्फो. ओके, सेविंग एम्प्लॉय एंड साइड डबल कोट सेविंग एम्प्लॉय. ओके, अच्छा, किस एम्प्लॉय को सेव कर रहे हैं उसका हम लोग यहाँ पे
एम्प्लॉय रिक्वेस्ट से मेल ले लो या नेम ले लो, एम्प्लॉय रिक्वेस्ट डॉट। एम्प्लॉय रिक्वेस्ट का शायद गेटर सेटर जनरेट नहीं हुआ है क्या? ओके, गेटर सेटर जनरेट नहीं हुआ ना, तो डेटा जनरेट करो, डेटा एट द रेट नो आर्स कंस्ट्रक्टर एट द रेट ऑल आर्स कंस्ट्रक्टर। ओके, नो इसको अब फेच करो, रिक्वेस्ट डॉट गेट नेम, चलो सेविंग एम्प्लॉय उसका नेम आ जाएगा, ठीक है। लिस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉय करना है, गेट ऑल एम्प्लॉय कुछ नहीं करना है इसमें, रेपोजिटरी को कॉल करो, ठीक है, और फाइंड ऑल कर लो, ये तुम्हारे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय दे देगा। गेट एम्प्लॉय बाई आईडी करना है, कुछ नहीं करना है, एम्प्लॉय रेपोजिटरी पे जाओ, डॉट फाइंड बाई आईडी करो, फाइंड बाय आईडी, ये ऑप्शनल देगा, ठीक है, आईडी पास करोगे तो तुम्हें ऑप्शनल देगा वैल्यू, ठीक है। तो इसको या तो हैंडल कर लो यहीं पे, अगर तुम्हें हैंडल करना है तो यहीं कर सकते हो, अगर नहीं करना है तो इसको हम कंट्रोलर में भी कर सकते हैं, बट अच्छा रहेगा कि हम इसको यहीं हैंडल कर लें, ठीक है। तो कंट्रोल एक्स फाइंड बाय आईडी, ठीक है, ये क्या देगा, बाय आईडी, इफ़ बाय आईडी डॉट इज एम्प्टी, अगर एम्प्टी होगा तो हमें थ्रो कर देना है न्यू रन टाइम एक्सेप्शन की जगह पे हम लोग कस्टम एक्सेप्शन में बनाएंगे। ओके, न्यू रन टाइम एक्सेप्शन में क्या दे देंगे, एम्प्लॉय नॉट फाउंड। ओके, बाय आईडी को थोड़ा सा अच्छे से कर दो, एम्प्लॉय बी, ठीक है। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, इस एम्प्लॉय बी को रिटर्न कर देंगे। ओके, रिटर्न एम्प्लॉय बी डॉट गेट, ये रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शनल को हैंडल करना होता है ना, ऑप्शनल हमें नल पॉइंटर्स एक्सेप्शन से बचाता है। ओके, ये जावा 8 का फीचर्स है, दिस वन इज़ जावा 8 फीचर्स। ओके, इंटरव्यू में बहुत अच्छा पूछा जाता है सवाल। चलो फिर हम लोग एम्प्लॉय को अपडेट करते हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉय को अपडेट करने के लिए तो सीधा सीधा यही है कि एम्प्लॉय रिक्वेस्ट आया, इस एम्प्लॉय रिक्वेस्ट को मैप कर दो मॉडल मैपर से, मॉडल मैपर से मैप कर दो एम्प्लॉय रिक्वेस्ट, किस में करना है, एम्प्लॉय बी डॉट क्लास में। अब ध्यान देने वाला बात ये है, ये जो एम्प्लॉय बी आएगा ना, इसी एम्प्लॉय बी में, ठीक है, ये जो एम्प्लॉय बी है ना, इसमें हमको सेट कर देना है वो आईडी को, ठीक है, जो आईडी हमारे पैरामीटर से आ रहा है। फिर यहाँ से रिटर्न कर दो एम्प्लॉय रिपोजिटरी डॉट सेव एम्प्लॉय बी, ये एम्प्लॉय बी को सेव कर दो। अगर लॉगर लगाना चाहते हो तो लॉग लगा दो यार, लॉग डॉट इन्फो, ये तुम्हें लॉग चेक करने के लिए होगा कंसोल में, ठीक है। एम्प्लॉय अपडेटेड, ओके, और एम्प्लॉय अपडेटेड ऑफ आईडी, आईडी ले लो और यहाँ तुम आईडी प्रिंट कर लो, ठीक है। अगर कुछ और प्रिंट करना है तो यहाँ पे ऐसे करो, ठीक है, कुछ और भी प्रिंट कर सकते हो, जैसे आईडी कॉमा एम्प्लॉय रिक्वेस्ट डॉट नेम, एम्प्लॉय रिक्वेस्ट डॉट नेम, एम्प्लॉय अपडेटेड ऑफ फॉर आईडी इतना, नेम ऐसे, ठीक है। अब चलो डिलीट करते हैं, डिलीट में कुछ तो करना नहीं है, ठीक है, लॉग लगा दो, लॉग डॉट इन्फो एम्प्लॉय डिलीटेड सक्सेसफुली। ओके, रेपोजिटरी के पास जाओ, डॉट डिलीट कॉल करो, डिलीट बाय आईडी, और इसके अंदर आईडी पास कर दो, ये डिलीट कर देगा। ओके, रिटर्न क्या करेगा, नथिंग, इट रिटर्न नथिंग। एक लॉग यहाँ भी लगाता हूँ गेट ऑल एम्प्लॉय में, लॉग डॉट इन्फो गेटिंग ऑल एम्प्लॉय। ओके, नाउ योर सर्विस इज क्लियर, तुम्हारा सर्विस बनके तैयार है। अब बारी आती है
अब बारी आती है हमारे कंट्रोलर बनाने की, ठीक है। अच्छा, वैलिडेशन कुछ करना है तो वैलिडेशन हम लोग लगा सकते हैं। एक वैलिडेशन लगा देते हैं कि इम्प्लॉय अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो उसको सेव ना होने दो, ठीक है। तो चलो एक मेथड बना लेते हैं, कस्टम मेथड है ये, ठीक है, यूटिलिटी मेथड। पब्लिक बुलियन इज एम्प्लॉय ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। स्ट्रिंग ईमेल एड्रेस, अगर सेम ईमेल एड्रेस का एम्प्लॉय एग्जिस्ट है तो हम लोग रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग रेपोजिटरी में एक मेथड बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शनल एम्प्लॉय बी फाइंड बाय ईमेल, ओके। स्ट्रिंग ईमेल एड्रेस, अच्छा, फाइंड बाय ईमेल की जगह पे एक ये भी बना सकते हो, एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट्स बाय ईमेल एड्रेस, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों चलता है, फाइंड बाय ईमेल एड्रेस और एग्जिस्ट्स बाय ईमेल एड्रेस। तो ये चेक करता है कि ईमेल एड्रेस एग्जिस्ट है कि नहीं है, तो इम्प्लॉय बी देगा हमें, ओके। तो चलो एम्प्लॉय सर्विस में आते हैं और हम लोग रिपोजिटरी को लेते हैं, एग्जिस्ट बाय ईमेल एड्रेस, ठीक है। रिटर्न क्या करेगा हमें, बूलियन, तो हमें यहाँ से भी बूलियन ही रिटर्न करना है, ठीक है, बूलियन। अच्छा, एग्जिस्ट बाय ईमेल एड्रेस क्या करेगा, हमें चेक करेगा और देगा ट्रू और फॉल्स। फाइंड बाय ईमेल एड्रेस क्या करेगा, फाइंड करेगा और रिटर्न करेगा हमें, ठीक है। रिटर्न क्या करेगा, ऑप्शनल एम्प्लॉय रिटर्न करेगा। ये दोनों अंतर है इस दोनों में, ठीक है। फाइंड बाय ईमेल एड्रेस अगर हम लिखेंगे तो उसमें हमें ऑप्शनल एम्प्लॉय बी, ठीक है। असल में ये क्या करेगा, फाइंड बाय ईमेल एड्रेस, ये क्या करेगा, ईमेल एड्रेस से फाइंड करेगा, ठीक है। अंतर समझो दोनों में, अंतर क्या है। एग्जिस्ट बाय ईमेल एड्रेस ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा, ये हमें एक ऑप्शनल एम्प्लॉय बी रिटर्न करेगा, ओके। तो एम्प्लॉय रेपोजिटरी एग्जिस्ट बाय ईमेल एड्रेस, चलो इसको डायरेक्ट यहाँ से रिटर्न कर दो, ठीक है। अगर लॉगर लगाना चाहते हो तो लॉग लगा दो, लॉग डॉट इन्फो एम्प्लॉय ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। अच्छा, लॉग डॉट डिबग भी लगा सकते हैं, अगर डिबग जब डिबग करोगे ना तो वहाँ उस पॉइंट पे हमें काम आता है लॉग डॉट डिबग, एम्प्लॉय ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके। ये जब डिबग करोगे तब ये चलेगा। तो हमारा ये बन गया, ठीक है। अब देखो ऐड एम्प्लॉय जब करेंगे ना तो हम लोग यहाँ चेक कर सकते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर में ही चेक कर लो, इफ़ इज एम्प्लॉय ऑलरेडी एग्जिस्ट एम्प्लॉय रिक्वेस्ट डॉट गेट ईमेल एड्रेस, ठीक है। अगर एम्प्लॉय ऑलरेडी एग्जिस्ट होगा तो थ्रो कर दो, क्या कर दो, न्यू रन टाइम एक्सेप्शन, क्या करना है, एम्प्लॉय ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। अगर नहीं है एम्प्लॉय तो अंदर आ जाएगा, ओके। तो ये मेथड का ये काम हो गया, ये चेक कर रहा है एम्प्लॉय ऑलरेडी एग्जिस्ट और नॉट। अब देखो जैसे अपडेट एम्प्लॉय है, ठीक है, इसको भी हम लोग चेक कर सकते हैं फाइंड बाय आईडी से, ओके। इस एम्प्लॉय यही से कर लो ना, इफ़ इस एम्प्लॉय ऑलरेडी एग्जिस्ट एम्प्लॉय रिक्वेस्ट मेल आईडी ले लो, इफ़ नॉट एग्जिस्ट, ओके। इफ़ नॉट इज एम्प्लॉय ऑलरेडी एग्जिस्ट देन थ्रो कर देना हमें न्यू रन टाइम एक्सेप्शन एम्प्लॉय नॉट प्रेजेंट
विथ गिवन ईमेल। ओके, तो ये तुम्हारा सर्विस बन के तैयार है। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका कंट्रोलर बनाएंगे और कंट्रोलर बना करके हम लोग फिर इसके रेस्ट एपीआई को चेक करेंगे, ठीक है, पोस्टमैन से। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखते हैं। थैंक यू।